देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां राख हो कभी जो तेरा हारी तेरी। अपनी तकदीर को वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे इसकी सीने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। हाँ, तेरी धूली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए, उसे अमृत का है मोह क्या, हंस के विश्व का वो प्याला पिए। तेरी महिमा की छाया तले काल के रथ का पहिया चले, एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका जले। शत्रु हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। अकेले से हार हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं आपको। नाम आया तेरा। श्री गणेश देवा श्री गणेश। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मोरया। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरे, आपको तंदुरुस्ती दें, सद्बुद्धि दें, और बहुत सारी आपको जो भी इच्छाएं आपकी हैं वो भगवान पूरी करे। और बस आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। और मैं कह रहा हूं गणेश जी आपके इस बार पेपर क्लियर ही कर दे तो क्या बात है। गणपति बप्पा
मोरिया। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग गणेश, वेरी गुड मॉर्निंग पव, वेरी गुड मॉर्निंग अंजलि, वेरी गुड मॉर्निंग रजनीश, वेरी गुड मॉर्निंग रेशमा। के हाल चाल है भाई साहब? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल आपको मैंने होमवर्क दिया था कल। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आ रहा था यहाँ पे, वो कहने लग रहा था, कह रहा भाई फैमिली पेंशन हमने पीजीबीपी में टैक्सेबल की तो अदर सोर्स में डिडक्शन क्यों दे दी? अरे मेरे नालायक बच्चे, किसने बोला पीजीबी में टैक्सेबल की? अदर सोर्स में टैक्सेबल की थी और अदर सोर्स में ही डिडक्शन मिलेगी। कब हमने पीजीबी में टैक्सेबल की? वो हमने टैक्सेबल की थी रॉयल्टी, और रॉयल्टी की डिडक्शन हमने पीजीपी के अंदर दी थी। फैमिली पेंशन तो टैक्सेबल ही होती है। सर एमटीपी अपलोड कर दो ड्राइव के ऊपर। चलो आज मैं सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड कर देता हूं जी, ठीक है। आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, शाम तक मैं उस ड्राइव के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, अब मुझे नहीं पता कि आपने वो क्वेश्चन किया या नहीं किया। ये क्वेश्चन आपने किया घर से ट्राई? ये क्वेश्चन आपने घर से ट्राई किया है? हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का है? हो गया ना? चलो अब इधर देखो ध्यान से। अब आज फिर हमें टोटल इनकम वाला क्वेश्चन करना है, फिर हमें पीजीपी वाले क्वेश्चन करने हैं। हमारी वही सीरीज अभी चल रही है, ठीक है। अब आज मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा जो सीएस के एग्जाम में जून 25 में, जैसे आपके मई 25 में एग्जाम थे सीए वाले बच्चों के, ऐसे सीएस वाले बच्चों के जून 25 में एग्जाम होते हैं। तो उनके एग्जाम में भी एक टोटल इनकम वाला क्वेश्चन बना, बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आओ, अब ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया जी, ठीक है जी। आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जी। क्वेश्चन आपका कोई एएमटी वाले में स्पेसिफिक डाउट है ना, वो मुझे बता दो, वही क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर एएमटी वाला करवा दो, एएमटी वाला करवा दो। तो अगर किसी बच्चे का एएमटी वाले क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे करवा दो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आने वाली 2-3 क्लास के अंदर वो क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। चलो आओ, अब एक बार आओ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हेलो भाई साहब, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा क्वेश्चन करके। यहां पर वो कह रहे हैं जी, मिसेस अंकिता है, पहली बात तो मिसेस अंकिता, एज उसकी 50 साल की है, ठीक है। मिसेस अंकिता है, एज उसकी 50 साल की है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है। फर्निश यू द रसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब एक तो नई बात यहां पे क्या मिल रही है, नई बात यहां पे इन्होंने P&L अकाउंट नहीं दिया हुआ। नई बात क्या है, यहां पे इन्होंने P&L अकाउंट नहीं दिया हुआ, यहां पे इन्होंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। अच्छा, अब P&L अकाउंट दिया होता है तो हमें तो उसकी आदत पड़ी हुई है। याद करो भाई, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, मैंने कहा था पीजीपी के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो P&L वाला क्वेश्चन बनेगा या रिसीट एंड पेमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। अब अगर P&L वाला क्वेश्चन बनेगा, उसकी हमें आदत ज्यादा है क्योंकि मेजरली क्वेश्चन में वही सोल्व किए हैं। तो P&L में क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है वो बेस बन जाता है। अब जब नेट प्रॉफिट बेस बन गया, उसमें फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंगली बिजनेस का प्रॉफिट हमारे निकल के आता है। बट रिसीट एंड पेमेंट में ऐसा नहीं होता। यहां पे ये क्वेश्चन तो फ्लैट क्वेश्चन है। फ्लैट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी बिजनेस की रिसीट है, उसमें से अगर बिजनेस की पेमेंट माइनस कर दोगे तो डायरेक्टली तुम्हारी बिजनेस की इनकम निकल के आ जाएगी। मतलब यहां पे ना अब तुम नेट प्रॉफिट ढूंढने मत बैठ जाना कि हाय मेरा नेट प्रॉफिट कहां है, किसको बेस बनाऊं, कैसे क्वेश्चन करूं। नहीं, ये तो रिसीट एंड पेमेंट है ना भाई, ये तुम्हारी रिसीट है, ये तुम्हारी पेमेंट है। तो जो भी तुम्हारी बिजनेस की रिसीट है, उसमें से बिजनेस वाली पेमेंट माइनस कर देना, तो डायरेक्टली तुम्हारी बिजनेस की इनकम ही निकल के आ जाएगी। यहां पे नेट प्रॉफिट को बेस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा P&L अकाउंट नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहां पे देखो, एक बार रिसीट में देखो जी, रिसीट में क्या क्या है। तो कह रहा ओपनिंग बैलेंस कैश ऑन हैंड और बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 24 10,000 रुपए। फिर फी फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस, अब प्रोफेशनल सर्विस से फीस आ रही है 50 लाख, तो ये तुम्हारी बिजनेस की रिसीट हो गई 50 लाख। रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से 60,000 रुपए, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी की कहानी चलेगी जी। फिर मोटर कार आपने लोन लिया फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
ऑन 1/1/2025 @9% पर एनम 2,40,000 रुपए का लोन लिया। तो पहली बात ये तुम्हारी रसीद तो है बट ये तुम्हारी इनकम नहीं है। इस पे जो हम इंटरेस्ट देंगे वो हमारा खर्चा जरूर है, वो हमारा खर्चा जरूर है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आपको सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है 12,500 का, तो तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम है, तो ये तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। और हमको यहां पे रिसीविंग दे नहीं रखी। अब एक बार चेक करना पेमेंट कहां कहां पे की है। स्टाफ की सैलरी, बोनस, स्टाइफंड, आर्टिकल, असिस्टेंट को, तो ये बिजनेस वाले खर्चे हैं, ये माइनस होंगे जी। अदर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे 11.5 लाख के, ये भी माइनस होंगे। फिर ऑफिस का रेंट पे किया कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियस बात है ये भी ऑफिस का रेंट है, बिजनेस वाला खर्चा है, माइनस हो सकता है। हाउसिंग लोन आपने रीपे किया एसबीआई को, तो हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C में, सेक्शन 80C में, बट उसमें कह रहा है 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने दिया। तो भाई अगर 80,000 रुपए का इंटरेस्ट है और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में करते हैं, ठीक है ना। बाकी आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। फिर वो कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया हर स्पाउस के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड 24,000 रुपए, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C के अंदर, इसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C के अंदर। आगे देखो, फिर वो कह रहा है मोटर कार आपने परचेस की है, मोटर कार परचेस की, एक्वायर की 1 जनवरी 25 को अकाउंट पे चेक से 4,25,000, इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और हाफ क्लेम करेंगे क्योंकि यूज जो है वो आपका लेस देन 180 डेज है, यहां पर 1 जनवरी 25 की बात कर रहा है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने अपनी हस्बैंड और सेल्फ के लिए 18,000 रुपए का, तो भाई डिडक्शन मिलेगी 80D की, डिडक्शन मिलेगी 80D की। अब यहां पे फिर बुक्स, वो बुक्स उसने बुक्स बाय किया 1 जुलाई 24 को, एनुअल पब्लिकेशन वाली, मैटर ही नहीं करता एनुअल पब्लिकेशन वाली है विदाउट एनुअल पब्लिकेशन वाली है, बुक्स पे 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, तो 20,000 रुपए भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर एक कंप्यूटर खरीदा 1 दिसंबर 24 को अकाउंट पे चेक से फॉर प्रोफेशनल यूज, इस पे भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। यूज लेस देन 180 है तो इस पे हाफ मिलेगा। देख रहे हो, तो मतलब थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ रही है, अब मतलब इतने सारे सेशन प्रैक्टिस के करने के बाद अब थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को। आगे देखो, फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का तो डिडक्शन का ट्रीटमेंट होता है। मोटर कार मेंटेनेंस, तो मोटर कार मेंटेनेंस वाले खर्चे, अगर मोटर कार बिजनेस के लिए है तो उसके मेंटेनेंस वाले खर्चे माइनस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं। अदर इंफॉर्मेशन वो क्या कह रहा है, कह रहा है शी ऑक्यूपाई 50% ऑफ बिल्डिंग फॉर ओन रेजिडेंस। लो जी, 50% बिल्डिंग जो है वो ओन रेजिडेंस के लिए है, मतलब 50% तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है भाई। और लेट आउट द बैलेंस ऑफ द रेजिडेंशियल, लो जी बैलेंस 50% जो है वो लेट आउट है, जिसका रेंट आ रहा है 5,000 पर मंथ। अब जिसका रेंट आ रहा है 5,000 पर मंथ, तो 60,000 रुपए साल का रेंट जो आ रहा है, तो 50% पोर्शन का आ रहा है। तो अगर 50% पोर्शन का आ रहा है तो 50% इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी करनी पड़ेगी और 50% की जीएवी नील होगी क्योंकि 50% जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट हमें अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है जी, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो ये इंटरेस्ट हमें दे रखा है ना 80,000, अब इसके 2 टुकड़े होंगे, अब इसके 2 टुकड़े होंगे जी। अब 2 टुकड़े कौन से होंगे, क्योंकि आधा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आधा लेट आउट है, तो 40,000 रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड, 40,000 रुपए लेट आउट। अब लेट आउट वाले केस में तो पूरी डिडक्शन मिल जाती है, लेट आउट वाले केस में पूरी डिडक्शन मिल जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में 40,000, लिमिट है 2 लाख की। बट अगर आप ध्यान से देखोगे इसने लोन लिया है 97-98 को, तो लोन लिया 1 अप्रैल 99 से पहले, तो 30,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, उसके ऊपर 40,000 की नहीं मिलेगी। कितना बढ़िया पॉइंट है। इंटरेस्ट 80,000 रुपए का दे रखा है, 80 में से 2 टुकड़े कर दो, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, पूरा 40 माइनस करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में वैसे 2 लाख की है, बट 2 लाख की तब अगर 99 के बाद लोन लिया हो या 99 से पहले है, तो 30,000 तक की डिडक्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर मिलेगी, वो भी तब अगर इसने नॉर्मल स्कीम ली है। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में ऐसा नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो, फिर मोटर कार, अब मोटर कार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे मोटर कार वाज पुट टू यूज बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। ओ भाई साहब, एक पॉइंट और डाल दिया, कह रहे तो ऊपर मोटर कार दी है ना, वो ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए है। 1/5 मोटर कार को आपने यूज किया पर्सनल, तो मतलब जो खर्चे अलाउड होंगे वो 4/5 अलाउड होंगे, जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 4/5 डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना मुझे 1/5 का डेप्रिसिएशन मिलेगा और ना 1/5 वाले खर्चे मुझे अलाउड होंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब कह रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट 1 अप्रैल 24। अब ये कुछ पुरानी एसेट्स हैं जो ऊपर खरीदी हैं, वो तो अलग है, ये कुछ पुरानी एसेट्स हैं जो पुरानी चलती आ रही हैं।
फर्नीचर फिटिंग 60,000, 10% डेप्रिसिएशन। प्लांट मशीनरी, एयर कंडीशनर, फोटोकॉपी तो यहाँ पे 80,000 रुपए की, तो प्लांट मशीनरी पर 15% डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका कंप्यूटर 50,000, कंप्यूटर पे 40% डेप्रिसिएशन। अब देखो ध्यान से, अब जैसे सीए इंटर के एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन 15 नंबर का बनता है। ये क्वेश्चन कितना नंबर का बनता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है ना सेम, सीए इंटर के अंदर 15 नंबर का बनता है क्वेश्चन। सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, यही क्वेश्चन 20 नंबर का बनता है। सर 20 नंबर का बनता है? हाँ, अब 20 नंबर का पता है उनमें कैसे बनता है, 5-5 नंबर के 4 पार्ट। जैसे हमारे में तो अब क्या पूछ लेते हैं सीए, जैसे अब क्या होता है, अब सीएस एग्जीक्यूटिव में अब आगे रखे टोटल इनकम वाले भी क्या आएंगे। सीए इंटर में क्या होता है, सीए इंटर में वो डायरेक्टली पूछ लेंगे टोटल इनकम और टैक्स। इसमें क्या होगा, पूछेंगे वही बट अलग अलग पार्ट के अंदर पूछेंगे। 4 क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 नंबर के, 4 क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 नंबर के। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द फॉलोइंग आंसर एज्यूमिंग शी हैज शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब उसने 115 बीएससी नहीं लिया जी, उसने 115 बीएससी नहीं लिया। अब पहला देखो उसने 3 नंबर में क्या पूछा, पहला 3 नंबर के अंदर पूछ रहा है, कह रहा है कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर अंकिता फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। लो जी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। अब सारे बच्चे बोल दो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, तो पहला 3 नंबर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। अब बच्चे कह रहे सर ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, अगर मान लो पूरा बात तो एक ही है ना, बात अलग अलग नहीं है। हेलो भाई साहब, बात अलग अलग नहीं है। तुम पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें तुम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सही निकाल कर रहे हो, तो भी तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे। हो सकता है उसमें 4 मिल जाए, हो सकता है उसमें 4 मिल जाए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का है। इसमें वेटेड ही 3 नंबर की, इट में अगर सही भी निकालोगे तो भी 3 ही मिलने हैं। और उसमें भी तो स्टेप वाइज मार्किंग होगी ना भाई, उसमें भी तो हाउस प्रॉपर्टी के अलग नंबर है, वो बात अलग है, अलग क्लैरिफाई नहीं है। बात समझ पा रहे हो, वहां पे 3 के तुम्हें 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, यहाँ पे 3 के 3 ही मिलेंगे अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे। उसने बोल दिया 3 नंबर का ये। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे चेक करना। अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं, तो पहली बात तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 तरह की बातें हो रही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। तो दोनों केस में हमें ट्रीटमेंट देना है। इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भाई, कितनी बार पूछोगे, वही प्रेजेंटेशन, रुपीस रुपीस। अब यहां पे पहला घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर था ना, हाफ पोर्शन जो था, हाफ पोर्शन यहां पे क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो हाफ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो उसकी जीएवी बनेगी यहां पे नील। म्युनिसिपल टैक्स यहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है जी, यहां पे भी ऑब्वियस सी बात है यहां नील। यहां पे फिर एनएवी आ गई आपकी नील, माइनस में 24A यहां पे नील, माइनस में यहां पे 24B। अब यहां पे देखना जी, यहां पे 24B। अब मेरे को ऐसे मेरे को ट्राई करवाओ ना, बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, जो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन था, वो इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ कितना था। यहां पे ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना दे रखे हैं यहां पे, 80,000। तो हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मतलब 40,000, 40,000, बट मिलनी हमें 30,000 है, क्योंकि लोन 99 से पहले है, लोन 99 से पहले है। तो यहां पे आप यहां पे इंटरेस्ट 50% shall be allowed, that is 80,000 multiply 50%, but limited to rupees 30,000, limited to rupees 30,000 since loan taken before 1st April 99। तो 30,000 रुपए यहां पे माइनस करेंगे, तो यहां पे 30,000 रुपए आपका लॉस आएगा जी, ठीक है ना, 30,000 रुपए आपका यहां पे लॉस निकल के आएगा। तो यहां पर बोलेंगे लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यहां पे 30,000 रुपए का तुम्हारा लॉस निकल के आ रहा है जी, ठीक है ना, यहां पे 30,000 रुपए का आपका लॉस निकल के आ रहा है। क्या हो गया इसको, ठीक है जी, तो ये 30,000 रुपए का आपका यहां पे लॉस निकल के आ रहा है। अब दूसरे पोर्शन पे आओ जी, लेट आउट वाले पोर्शन पे आओ। अब लेट आउट वाले पोर्शन पे क्या होगा जी, यहां पे बी, लेट आउट प्रॉपर्टी।
अब लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे एनुअल वैल्यू दे रखी है 5,000 रुपए पर मंथ, और अगर आप चेक करोगे उसने ऊपर भी बोला है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे उसने ऊपर भी बोला है, देखो ये रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है 60,000। अब ये 60,000 रुपए कैसे आ रहा है, नीचे बोला ना उसने 5,000 पर मंथ, नीचे उसने क्या बोला है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ 60,000 रुपए आ रहा है, तो एनुअल वैल्यू जो है वो 60,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, यही मेरी नेट एनुअल वैल्यू बन गई। इसमें से माइनस कर देंगे 24A की डिडक्शन। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर अगर मान लो म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया तो क्या हम डायरेक्टली 30% पे आ सकते हैं या कि म्युनिसिपल टैक्स दिखाना पड़ेगा? नहीं, अगर म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया ना तो तुम डायरेक्टली एनुअल वैल्यू लिख दो या नेट एनुअल वैल्यू ही लिख दो। अगर म्युनिसिपल टैक्स दिया है तो पूरा फॉर्मेट कर लो, जब क्वेश्चन में है ही नहीं तो अगर डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो 24A माइनस करोगे कितना आएगा 12,000, 30% की डिडक्शन कितना आएगा 18,000, तो यहाँ पे 18,000 रुपए की मेरे को मिलेगी डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 24B इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 40,000, पूरा 40,000 माइनस होगा ना। अब यहाँ पे बताओ कितना आ गया जी, मेरे ख्याल से 2,000 रुपए आ गया ना, 2,000 रुपए की इनकम आपकी आ गई। तो नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया जी बताओ, नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया 28,000 रुपए का नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। 3 नंबर पूरे हो गए जी, 3 नंबर हमारे पूरे निकल के आ गए। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी 3 नंबर हमने अचीव कर लिए इस क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, तो 3 नंबर हमारे यहां पे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला क्वेश्चन भी कितने नंबर का है? अगला क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। आप देखते हैं 3 नंबर में क्या कह रहा है, कंप्यूट द टोटल डेप्रीसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी फॉर अंकिता फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब हमें टोटल डेप्रीसिएशन निकालना है। अब जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी डेप्रीसिएशन निकालना पड़ता भाई। अगर 15 नंबर वाला क्वेश्चन करते उसमें भी क्या करना पड़ता, डेप्रीसिएशन निकालना पड़ता। अब अगर उसमें भी डेप्रीसिएशन निकालना पड़ता तो उसके भी वहां 3 नंबर होते। यहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया भाई डेप्रीसिएशन के 3 नंबर हैं। ठीक है जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब इसमें डेप्रीसिएशन देखो क्या क्या आएगा जी। तो अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करता हूं तो सबसे पहले आपने मोटर कार यहां पे परचेस की थी 4,25,000 की। ठीक है ना, मोटर कार आपने परचेस की थी 4,25,000 की, तो 4,25,000 की मोटर कार। अब इस पे रेट आपका यहां पे यूज कितने 1 जनवरी, तो रेट आपका 7.5% लगेगा। अच्छा, अब जो तुम्हारा डेप्रीसिएशन आया उसका 4/5 अलाउड होगा क्योंकि 4/5 बिजनेस के लिए, 4/5 बिजनेस के लिए। सर ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ, दूसरे की थाली में हमेशा घी तुम्हें ज्यादा ही लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल आते हैं हमारे, ऐसा ही क्वेश्चन आने चाहिए। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, आप चेक करना 2000 आई थिंक 4-5 अटेम्प्ट पहले चेक करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर आए हुए हैं। सीएस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली सीए वाले ही बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए क्या बस वो दूसरे की थाली में घी हमेशा तुम्हें ज्यादा ही लगेगा। तुम्हारी थाली में कितनी रोटियां हैं? 3, मेरी में भी 3, बट तेरी में ज्यादा लग रही हैं, एक दे दे मेरे को, नालायक कहेंगे। हाँ जी, तो फटाफट से यहां पे आओ जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, तो 4,25,000, 4,25,000 का 7.5% और 4/5, तो 4/5 25,500 रुपए का यहां पे डेप्रीसिएशन आएगा जी। 25,500 रुपए का यहां पे डेप्रीसिएशन आएगा। सर लोन भी लिया है तो कैपिटलाइज नहीं कैपिटलाइज क्यों होगा? वो पुट टू यूज तक कैपिटलाइज होता है, वो पुट टू यूज तक यहां पे कैपिटलाइज होता है। तो आपने लोन कब लिया? 1 जनवरी को, और आपने यूज भी यहीं से करना स्टार्ट कर दिया। जब कुछ नहीं लिखा तो हम यूज तो यहीं से मानेंगे ना, तो यूज सेम डेट में तो कैपिटलाइज क्यों करोगे जी? अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब ये मोटर कार वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आओ बुक्स वाले केस में। बुक्स आपके 20,000 रुपए की है, तो 20,000 रुपए का यहाँ पे 40% डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 8,000 रुपए का यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ गया जी। 8,000 रुपए का यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ गया, 8,000 रुपए आ गया। आगे देखो, फिर कंप्यूटर एक्वायर किया 1 दिसंबर 24 को 30,000 रुपए का, कंप्यूटर एक्वायर किया 1 दिसंबर 24 को 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए का यहां पे अगर आप निकालोगे तो 20% निकलेगा ना। कंप्यूटर वाले केस में वैसे 40% है, हाफ मिलेगा, तो 20% यहां पे निकलेगा जी। कितना आएगा? यहां पे 6,000 रुपए का ये डेप्रीसिएशन आएगा जी। 6,000 रुपए का
ये डेप्रिसिएशन आएगा, 6,000 रुपए का ये डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर यहां पे देख लो और कौन सी एसेट्स हैं, और कौन सी एसेट्स हैं यहां पे, ये नीचे दी हुई है। ये फर्नीचर 60,000 रुपए का है, तो फर्नीचर अगर 60,000 रुपए का, तो फर्नीचर वाले केस में 10% है, फर्नीचर वाले केस में 10%, यहां पे हो गया 10%, तो 6,000 रुपए का ये डेप्रिसिएशन आ गया। 80,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, उस पे हो गया 15%, तो 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ये आ गया। फिर नीचे एक और इन्होंने कंप्यूटर दिया हुआ है, कंप्यूटर कितने का, 50,000 रुपए का, तो उस कंप्यूटर में पूरा 40% डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन वो आ गया आज। ठीक है, अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 25,500। ठीक है, 8,000 रुपए, 6,000 रुपए, ठीक है, उसके बाद 6,000 रुपए, फिर 12,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए, तो ये 77,500 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया जी। 77,500 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। 3 नंबर पक्के हो गए, बोलो जय गणेश जी की। 3 नंबर पक्के हो गए, बोलो जय गणेश जी की। आओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। 3 नंबर और 1 2 अच्छा, इसमें भी 15 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, मेरे को लगा 20 का बनता है। नहीं भाई, 15 का ही बनता है, 15 का ही बनता है। सीए इंटर के अंदर पहला क्वेश्चन 15 का बनता है, इसमें 15 का बनता है। ठीक है, बट इसमें अलग अलग बनता है, उसमें इकट्ठा बनता है। आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब अगला कह रहा है कंप्यूट करो टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब भाई साहब पीजीपी की इनकम निकालनी है तुम्हें, अब मैं को निकाल के दिखाना। 3 नंबर के अंदर पीजीपी की पूछ लिया। अब देखो ऊपर तो मजे आ रहे थे 3 नंबर में, अब उसने पीजीपी की इनकम पूछ लिया 3 नंबर में। हाँ जी, अब पीजीपी की इनकम पूछ लिया जी। सर डेप्रिसिएशन का प्रेजेंटेशन ब्लॉक वाइज करना है, ब्लॉक वाइज भी कर सकते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर को अलग ले जाओ 40% वाले में और 15% वाले में, ऑलमोस्ट 2 ही ब्लॉक बन रहे हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक वाइज भी कर दो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब ऐसा करो तुम पीजीपी की इनकम निकाल के दिखाना, बट वही मैं तुम्हें क्वेश्चन पूरा कैसे दिखाऊंगा, क्वेश्चन पूरा दिखा ही नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन कैसे दिखाऊंगा। चलो एक बार इतना इतना क्वेश्चन देख लो, इतने में एक बार इतना क्वेश्चन देख लो, यहां तक तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है। ऊपर कर दूं या ऐसा करो ना, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। करो नहीं, ये लो देखो इसमें कुछ यहां तो मैं कुछ और मिल रहा तो और जो बच्चे कह रहे थे ना मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, फ्री के नंबर है, अभी बता देखता हूं, चलो अभी देखता हूं तुम क्या करते हो कलाकारी। अभी पता लग, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पता लग जाएगा तुम्हारा। अब निरंजन तुम देखो भाई, अब ये तुमने अभी 2 क्वेश्चन के अंदर कहा ना क्या है ये, अभी तो वही मैं देखना चाह रहा हूं, क्या है ये वही देखना चाह रहा हूं मैं। ऊपर करूं, बोलो कर रहा हूं ऊपर जी मैं। अब ये लो ऊपर, ये पीपीएफ तो यहां पे आएगा नहीं, तो पीपीएफ मैंने छुपा दिया, या मोटर कार मेंटेनेंस से देख लो, ये लो
ये लो, मैं तुम्हारी स्क्रीन पूरी कर देता हूं और फिर देखता हूं इसमें कौन बच्चा 3 नंबर पूरे लेके आता है, तब मेरे को थोड़ा सा तसल्ली होगी। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। 16 26 500, ग्रेट। 16 26 500, 16 26 500 उर्मिला का 16 26 500 है। टेक 16 26 500, 16 2 500, 16 2 500, ओके। अच्छा, कार लोन का इंटरेस्ट आपने माइनस नहीं किया वाला? ये जो कार लोन का इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट यहां पे है, यहाँ पे 2,40,000 रुपए का जो आपने लोन लिया था, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो माइनस नहीं किया आपने? 16 26 500। तो मैं एक बात बता दूं, इधर सुनो ध्यान से मेरी बात बेटे, अब इधर सुनो। मैं वही कह रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस ना तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है और कुछ नहीं है। 16 26 500 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 26 500 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बट वो तब अगर आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, और इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो चलेगा। अब मैं बता रहा हूं, बाकी सारे के सारे बच्चे नालायक हैं। ये कैसे क्वेश्चन है, इजी। अबे नालायक को, अब सुनो ध्यान से, इसका आंसर 16 26 500 भी आ सकता है, और इसका आंसर 16 22 180 भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर है, चलेगा जी आपका। बाकी सारे आंसर गलत है। तो इंस्टीट्यूट ने 2 आंसर दिए इसके, ऑल्टरनेटिव 1 ये वाला, ऑल्टरनेटिव 2 ये वाला। अब उसने कहा अगर ये पर्सन एक्यूरल बेस यूज कर रहा है, अगर ये पर्सन एक्यूरल बेस यूज कर रहा है, एक्यूरल बेस, तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे ड्यू बेसिस पे, तो आंसर बनेगा 16 22 180। और अगर ये बंदा कैश बेस यूज कर रहा है, कैश बेस, तो फिर आंसर बनेगा 16 26 500। ये 2 आंसर बनेंगे, बाकी सारे के सारे आंसर गलत हैं। नालायक कहीं के। इधर सुनो ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कूट कूट के भरा हुआ है, कमी नहीं है तुम्हारे अंदर में से ओवर कॉन्फिडेंस की। इधर देखो ध्यान से, आंसर कैसे निकला है। पहली बात, प्रोफेशनल फीस कितनी मिली है? 50 लाख की। प्रोफेशनल फीस 50 लाख की मिली है? हाँ बोलो, 50 लाख की मिली है ना, ठीक है। हाँ, उसके बाद 21 लाख रुपए की स्टाफ की सैलरी है, ये माइनस कर दो, ठीक है ना। डेप्री 11 लाख रुपए, 11.5 लाख के एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं, ये माइनस कर दो, ठीक है। फिर यहां पे आपने ऑफिस का रेंट पे किया 30,000 रुपए, ये 30,000 रुपए का ऑफिस का रेंट माइनस कर दो। सेक्शन नंबर 30, ऑफिस का रेंट 30,000 रुपए आपने माइनस कर दिया। उसके बाद फिर यहां पे कार के मेंटेनेंस खर्चे यहां पे हैं, ये रे 20,000। अब 20,000 सारे नहीं, 1/5 बिजनेस में यूज है, 1/5 कहां पे यूज की है? पर्सनल, तो 4/5, तो 4/5 का मतलब 16,000 रुपए कार के मेंटेनेंस खर्चे माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद अभी डेप्रीसिएशन हमने निकाला, 77,500 रुपए का डेप्रीसिएशन निकाला, ये माइनस कर दो। अब ये इंटरेस्ट जो माइनस करना, ये डिपेंड करता है कि मैं सिस्टम में, अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा हूं, एक्यूरल या कैश, वो क्वेश्चन में दिया नहीं। तो अब तुम्हारी एजम्पशन पे है, अब तुम्हारी एजम्पशन पे है। अगर तुम इसके बाद भी डायरेक्टली आंसर निकालोगे तो ये परफेक्ट आंसर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने दोनों से आंसर दिए। अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा ना अभी, ये देखो एक बार मैं आंसर दिखाई देता हूं। इसके आंसर इसके नीचे ही है, और इसका पीडीएफ भी मैंने वहां पे डाल दिया। इसका पीडीएफ मैंने सुबह सुबह लिंक में डाल दिया। देखो ऑल्टरनेटिव आंसर यहां पे देखो, 16 22 180, ये पहला ऑल्टरनेटिव है। देखो उन्होंने लिखा है ना कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं एक्यूरल बेस, उसने लिखा है हम ये कंसीडर कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड ऑल्टर 16 26 500, तो दोनों आंसर उसने दिए, दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हो।
ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे ये आंसर जो निकल के आएगा वो 16,26,500 निकल के आएगा इसके बेस पे। 16,26,500 यहां पे निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से ये इंटरेस्ट माइनस करता हूं, अब 2,40,000 रुपए का है। ठीक है, यहां पे 2,40,000 रुपए का 9% है, 3/12 है, और उसका 4/5, क्योंकि 4/5 बिजनेस में यूज हो रही है। 4/5 बिजनेस में यूज हो रही है, तो 2,40,000 का 9%, फिर 3/12 मल्टीप्लाई 4/5, तो 4,320 रुपए का अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो 16,26,500 में से तो 16,22,180 ये भी करेक्ट आंसर है। बस ये पर ध्यान दो। बड़े ओवर को हवा में घूम रहे थे तुम तो यार, नालायक कहीं के। और देख है बिल्कुल सिंपल, दिक्कत नहीं है, बट इसमें भी तुम गलती कर रहे हो भाई। इधर देखो ध्यान से, अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब उसने देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है आप टोटल अलाउेबल डिडक्शन निकालो अंडर चैप्टर 6 से। अब डिडक्शन निकालनी है चैप्टर 6 से की, डिडक्शन निकालनी है चैप्टर 6 से की। ठीक है ना, अब चैप्टर 6 से की डिडक्शन निकालनी है। अब ये भी तुम करोगे, मेरे को बताओ चैप्टर 6 ए में डिडक्शन कितनी मिलेगी जी। मेरे को सारे बच्चे बताओ चैप्टर 6 ए में तुम्हें डिडक्शन कितनी मिलेगी। मैं तुम्हें ऊपर से दिखा देता हूं, और ये गलती मत करना, भगवान का वास्ता है, बस यहां तक देख लो पहले। ये लो डिडक्शन, बताओ कितनी मिलेगी जी। हाँ जी बताओ जी, डिडक्शन कितनी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, कैश बेसिस मान सकते हो, 100% मान सकते हो। मैंने तो पहले ही कहा जो आप बट एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी आपको, एजम्पशंस आपको लिख के आनी पड़ेंगे जी। यहां तक हो गया ना, इसके ऊपर दिखा दूं, यहां तक हो गया, ये लो। अब अगर आप यहां तक हो गया तो इसके ऊपर दिखाऊंगा फिर मैं आपको। ये लो जी, बोलो। हाँ जी, डिडक्शन कितनी है। एक बच्चे का आंसर आ रहा है जी 1,78,000, 1,78,000। हाँ जी, और बताओ जी। तृष्णा, तृष्णा का आंसर आ रहा है 65,500। और बताओ 74,500। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। मैं कह रहा हूं तुम भाई साहब बढ़िया, क्या कमाल करते हो तुम यार। हर्षिल कह रहा है सर 1,68,000, वेरी गुड यार। कोमल 1,78,000, वो तो आ गया जी। 178 तो आ गया जी, 178 तो आ गया। दीपक कह रहा है 74,500। सारी उम्र मैं जोकर जा बनिया रहा, मेरे पीछे है जिंदगी हो गई। सारी उम्र मैं जोकर जा बनिया रहा, तेरे पीछे है जिंदगी हो गई। नालायकों, आंसर है 178, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 178। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है 178। एक बार उनके लिए क्लैपिंग बनती है, बाकी सब नालायक बच्चे हैं।
बाकी सब के सब नालायक बच्चे हैं जी। 178 आंसर है नालायकों। इधर देखो ध्यान से, 178 कैसे आएगा। पहली बात तो यहाँ पे हाउसिंग लोन जो है 188 में 80,000 रुपए का तो इंटरेस्ट है, तो 1,08,000 जो है यहाँ पे ये इंटरेस्ट, ये डिडक्शन मिलेगी हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की, 180 हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का दे रखा है यहाँ पे 24,000 रुपए, 10% है, ठीक है 24,000 रुपए ये हो गया। फिर पीपीएफ उसने यहाँ पे पीपीएफ का दे रखा है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए पीपीएफ का ये हो गया। तो टोटल मिला के यहां पे निकल के आ रहा है 152। अब 152 बट 80C में हाईएस्ट लिमिट ही कितनी है? 80C में हाईएस्ट लिमिट जो है वो 1.5 लाख की है, तो 1.5 लाख रुपए का तो 80C में ये हो गया जी। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 18,000 रुपए का आपका ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और सेविंग का जो इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए का 80 TTA निकल के आ रहा है जी, 10,000 रुपए का 80 TTA निकल के आ रहा है। तो यहां पे आंसर निकल के आ गया 178। बताओ क्या दिक्कत है और यार, क्या दिक्कत आने लग रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, यो बता दो भाई, मैंने ये बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है? जमी आंसर गलत कर रहे भाई, बच्चा कह रहा सिंपल है सिंपल है, लो अगला कर लो। अब तुमने सारी हेड की इनकम निकाल दी ना, अब तुम टोटल इनकम निकाल के बता दो। उसने देखो पूछा वही है टोटल इनकम जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, उसने पूछा तो वही है ना, 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन में आता है उसने पूछा तो वही है ना, तो फाइनल उसने टोटल इनकम पूछ ही लिया। मतलब नॉर्मल पूरा क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इन्होंने स्टेप वाइज मार्किंग बता दी और लास्ट में टोटल इनकम पूछ लिया। अब निकाल के बताना जी। रजनीश ओए सुन मेरी बात नालायक, यहां पे देख कैसे बच्चा कह रहा दोबारा से बताओ। 1,08,000 रुपए हाउसिंग लोन की रीपेमेंट, 24,000 रुपए का LIC, 20,000 रुपए का पीपीएफ, 152 बट 80C में लिमिट कितनी है 1.5 लाख। फिर 18,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस, 18,000 रुपए यहां दे रखा है मेडिकल इंश्योरेंस, और 10,000 रुपए का 80 TTA सेविंग का इंटरेस्ट, तो 178 हो गया ना। अब मेरे को बताना टोटल इनकम बताओ। तो अलग अलग हेड की आपने इनकम निकाली है, तो हाउस प्रॉपर्टी में 28,000 रुपए का तो नेट लॉस आया था हमारा, हाउस प्रॉपर्टी में 28,000 रुपए का नेट लॉस आया था। उसके बाद फिर पीजीपी की इनकम निकाली थी हमने 16,22,180। ये मैं कम मान रहा हूं जब मैं क्या यूज कर रहा हूं, जब मैं एक्चुअल सॉरी कैश बेस यूज कर रहा हूं। अगर यहां पे तुम 16,26,500 भी ले सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं 16,26,500 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर यहां पे तुमने अदर सोर्स की इनकम निकाली, सेविंग का इंटरेस्ट 12,500, ठीक है। और यहां पे तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम आ गई बस यहां पे जी, तो ये 16,22,180 प्लस में 12,500, उसमें से ये 28,000 रुपए का लॉस माइनस हो जाएगा, तो 16,06,000। यहां पे 16,22,180 प्लस में 12,500 माइनस में 28,000, तो 16,06,680 आ गया। अब तुम्हें डिडक्शन निकाली 1,78,000 की, तो इसमें से 178 माइनस कर दो, तो आपका आएगा 14,28,680 रुपये आएगा, 14,28,680 आएगा। हाँ तो सेट ऑफ नहीं करोगे क्या? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस जो है वो सेट ऑफ हो जाते हैं ना दूसरे हेड की इनकम से 2 लाख तक, तो 28,000 रुपए के लॉस है तो हो जाएंगे, और नॉर्मल स्कीम ली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 16,26,500 लेके चलूंगा तो आंसर के अंदर फर्क आ जाएगा। दोनों आंसर सही है जी, दोनों के दोनों आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब यहां देख लो जी, ये देखो इसके आंसर दिए हुए हैं, और आपको मैं दिखाता हूं। देखो उन्होंने लास्ट में भी देखो 2 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। देखो 1E में जब इसने टोटल इनकम निकाली है, तो देखो एक तो ये उसने बोला, ये आंसर निकाला, फिर दूसरा उसने ऑल्टरनेटिवली 16,26,500 आंसर लेके निकाला, तो ये आंसर आएगा जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? फटाफट से बोल दो जी, जल्दी बोल दो फटाफट से जी। क्या आपको बातें पल्ले पड़ रही हैं? डन, लोग करें इसको जी। बिल्कुल जी, क्वेश्चन बहुत इजी था, तो इसलिए आपने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व भी कर दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो मुझे, ये लो जी,
ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार करना। ये भी क्वेश्चन टोटल इनकम का ही है और इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालने का है। 5 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ है, करना एक बार जी। एक्यूरल वाला पॉइंट ये था कि अगर आप एक्यूरल बेस यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में तो इंटरेस्ट की डिडक्शन दे दोगे ड्यू बेसिस पे, और अगर आप कैश बेस यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया तो उसकी डिडक्शन आप नहीं दोगे जी। सर प्रैक्टिकल लाइफ में 111A पर रिबेट नहीं मिलती है क्या? असेसमेंट ईयर 25 बेस। अब तो वो जजमेंट आ गई ITAT की, मिलेगी जी। ITAT की जजमेंट आ चुकी है। ITAT ने कहा बिल्कुल मिलेगी, अगले साल से नहीं मिलेगी, फाइनेंस एक्ट 25 में इन्होंने लिख दिया जी। इसका आंसर मेरे को करके दिखाओ जी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है नी, तो देखता हूं अब तुम क्या कलाकारी कर रहे हो। रिवर्स मॉर्गेज बता दो। मैं क्यों बताऊं भाई, पेपर तुम्हारे हैं मेरे हैं। कैपिटल गेन में किया था हमने रिवर्स मॉर्गेज कुछ। टोटल इनकम बतानी है और टैक्स बताना है जी। टोटल इनकम बतानी है और टैक्स बताना है। टोटल इनकम आ रही है 8,60,000। हाँ जी, टोटल इनकम आ रही है 8,60,000। सर जो हाउस रेंट वाला था उसमें अगर एनुअल वैल्यू और रसीद डिफरेंस हो तो ईआर और एआर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल जी, जल्दी बोलो यार, कितना आंसर आएगा इसका? खत्म। ₹9,40,000 रुपए की टोटल इनकम। गलत है जी, किसी का भी अभी तक सही आंसर नहीं आया जी। किसी का भी अभी तक सही आंसर नहीं है, एक सिंगल बच्चे का भी। गलत, कोमल गलत है। पारस का भी गलत है जी, पारस का भी गलत है। श्रेया 9,10,000। 9,10,000, चलो 970 गलत है। नूतन का भी गलत आंसर है। चलो इधर देखो ध्यान से नालायको, 9,10,000 रुपए करेक्ट आंसर है। 9,10,000 रुपए करेक्ट आंसर है, बट इसके आंसर दो आंसर इसके हो सकते हैं। अगेन यहां पे भी आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी। एक बार आप चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। पहली बात यहां पे सुनील जोशी है, एज 63 साल की है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब पहला वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट रिसीव फ्रॉम द बैंक अंडर रिवर्स मॉर्गेज अरेंजमेंट, ये एग्जम्प्ट होती है। याद है मैंने कैपिटल गेन के अंदर कहा था, याद है मैंने कैपिटल गेन के अंदर कहा था, कैपिटल गेन में रिवर्स मॉर्गेज ट्रांसफर नहीं है, तो ट्रांसफर नहीं है, कोई भी कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं है, तो उसके बदले में जो रिवर्स मॉर्गेज से रिलेटेड कोई भी टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स में नहीं है। तो रिवर्स मॉर्गेज, अच्छा रिवर्स मॉर्गेज पता नहीं क्या होता है? वो सीनियर सिटीजन वाली स्कीम होती है कि उनके पास एक घर होता है, वो घर बैंक को गिरवी रखते हैं, फिर बैंक वाले उन्हें हर महीने का इंस्टॉलमेंट देते हैं उनकी जीविका चलाने के लिए। तो अगर आपको रिवर्स मॉर्गेज की स्कीम में जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है तो क्या वो तुम्हारी इनकम मानी जाएंगी? नहीं, वो एग्जम्प्ट है, वो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है जी। उसके बाद अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म डिपॉजिट 2 लाख रुपए, तो ये अदर सोर्स की इनकम है। बैंक सेविंग अदर सोर्स की इनकम है। पेंशन मिल रही स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से 6 लाख की, तो 6 लाख रुपए की स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, तो ये सैलरी हेड की इनकम है। अब क्वेश्चन करना है हमें ऑप्टेड
बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स, उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ली है, तो 6 लाख की पेंशन मिल रही है और कोई इनकम है नहीं यहाँ पे, तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद 5,25,000 रुपए की सैलरी की इनकम बची है जी। 5,25 सैलरी की इनकम बची है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स, यहां पे दो आंसर आपके पॉसिबल हो सकते हैं। यहां पे तुम्हें एजम्पशन लेनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूट ने भी एजम्पशन ली है। एजम्पशन क्यों लेनी है पहले समझो। अब देखो, डाइनिंग टेबल एंड चेयर पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट ही नहीं है, और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं है, तो 90,000 पे तुम नॉन टैक्सेबल कर सकते हो, ये मान के कि ये पर्सनल इफेक्ट है। अगर कोई बच्चा ये एजम्पशन ले रहा है और 90,000 पे टैक्सेबल नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट कह रहा है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दूसरी एजम्पशन ये भी हो सकती है, याद करो मैंने कहा था कि अगर बिजनेस की एसेट्स हैं चाहे मूवेबल है, कैपिटल गेन लगेगा। अब एक बच्चा कहता है यार यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है, तो कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन निकाला है, तो कैपिटल गेन निकाला है तो मतलब इसको बिजनेस में यूज किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन निकलता ही तब है जब बिजनेस में यूज किया हो, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट पे तो कैपिटल गेन निकलता ही नहीं है। तो अगर पर्सनल इफेक्ट पे नहीं निकलता, बिजनेस की एसेट पे निकलता है, तो क्या पता ये बिजनेस वाली हो तो 90,000 मैं लूंगा। तो इंस्टीट्यूट ने दोनों एजम्पशन से क्वेश्चन दिया है कि 90,000 अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि बिजनेस वाले, तो भी हम तुम्हारा सही कर देंगे, अगर तुम पर्सनल मान के चले तो भी हम तुम्हारा सही कर देंगे। पेंशन का क्या हुआ, लिख तो दी पेंशन, 6 लाख की पेंशन मिली, 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 5,25,000 रुपए की सैलरी की इनकम आ गई। उसके बाद कैपिटल गेन की इनकम ये 90,000 रुपए की, मैं एक बार जोड़ रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मान लो मैंने बिजनेस में यूज की है, मान लो मैंने बिजनेस में यूज की है, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पे अदर सोर्स की इनकम देखो जी, 2 लाख और 2 लाख ये 45, अच्छा बिजनेस की इनकम भी है, 50,000 रुपए की बिजनेस की इनकम भी तुम्हें दी हुई है, तो ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारा कैपिटल गेन, ये तुम्हारा पीजीबीपी। अदर सोर्स तुम्हारा आ गया 2,45,000 रुपए, अदर सोर्स तुम्हारा 245 आ गया, तो 5,25,000, 90,000, 50,000 और 2,45,000, कितना आ गया जी, 9,10,000 रुपए यहां पे तुम्हारा निकल के आ गया जी। हाँ जी, कितना आ गया यहाँ पे, 9,10,000 रुपए यहां पे तुम्हारा निकल के आ गया। अब डिडक्शन गलती से मत दे देना, 80 TTB कहीं मुंह उठा के ले आओ यहां पे जी। सर पेंशन 10A में एग्जम्प्ट नहीं होगी। अभी एक पहले मेरी बात सुनो एक बार। अब मेरे को यहां पे पहली बात तो 80 TTB मत लेके आ जाना जी। अच्छा यहाँ पे 80 TTB क्यों नहीं लेके आओगे जी, यहाँ पे 80 TTB यहाँ पे क्यों नहीं लेके आओगे, 80 TTB यहाँ पे क्यों नहीं लेके आओगे, मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो 80 TTB यहाँ पे क्यों नहीं लेके आओगे जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी। क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो यहां पे अब गवर्नमेंट कह रही है बस यहां पे डिडक्शन तो मिलनी नहीं है, तो 9,10,000 रुपए चाहिए। अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूं, गाबा सर सेंट्रल गवर्नमेंट से 6 लाख पेंशन मिल रही है तो एग्जाम्प्ट क्यों नहीं की, बेटे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में। यहां पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा वो, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा है। सर मैं एज्यूम करके आ जाऊं अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर ट्रीटमेंट तुम्हें बहुत अलग करने पड़ जाएंगे, ठीक है ना, लॉजिकल एजम्पशन लेनी है, अपनी तरफ से एजम्पशन नहीं लेनी है, तो इसको यहां पे हम एग्जामिशन वाली कैटेगरी में नहीं डाल। अच्छा बच्चा कहता है अगर मैं 90,000 पे ना दिखाऊं, मान लो इसको पर्सनल मान लूं, तो 8,20,000 पे फिर तुम्हारी टोटल इनकम निकल जाएगी। तो इसमें भी आंसर 8-20 निकाला या 9-10 निकाला, बस वही दो आंसर सही है, बाकी सारे गलत है। ओ ये आंसर था जी। लो अब एक अगला क्वेश्चन और कर लो, देखता हूं अभी तुम कह रहे ना इजी, तो इजी पीजी कर लेते हैं फटाफट से। आ जाओ एक बार इसको देख लेना फटाफट से, ये क्वेश्चन भी करके दिखा दो मेरे को सेट ऑफ वाला, ये सेट ऑफ वाला एक बार क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को। ये लो पहले एक बार क्वेश्चन यहां तक पढ़ लो, ये लो एक बार क्वेश्चन फटाफट से यहां तक पढ़ लो, जल्दी करो। जब यहां तक पढ़ लोगे तो बता देना मुझे, फिर मैं ऊपर कर दूंगा।
अच्छा, इस पे टैक्स भी निकालना था, टैक्स निकालना रह गया, इस पे टैक्स भी निकालना था, याद रखना। जो भी इनकम निकाली है ना 8, 20 और 9, 10 की, इस पे स्लैब रेट से टैक्स भी निकालना था जी, इस पे स्लैब रेट से टैक्स भी निकालना था, वो बाई चांस रह गया, इसमें टैक्स निकालना, ध्यान रखना जी। कर दूं ऊपर, ये लो, नॉर्मल स्कीम ली है जी, नॉर्मल स्कीम ली है, ध्यान रखना, नॉर्मल स्कीम के बेस पे क्वेश्चन करना है। हाँ जी बताओ, कितनी आ रही है इनकम लॉस सेट ऑफ करने के बाद? बोलो भाई, क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं? 5 लाख? ओहो, क्या बात है, इस बार तो भाई साहब एक बात है, इस बार ये तो तालियां बजती है भाई, बहुत बढ़िया, 5 लाख करेक्ट आंसर है भाई साहब। एक तो 5 नंबर तुमने हड़प लिए भाई साहब। 5 नंबर तो हड़प लिए तुमने, बहुत बढ़िया जी, 5 लाख इज करेक्ट आंसर, 5 लाख करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, 5 लाख करेक्ट आंसर कैसे है, पहले तो ये देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 380 के, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, तो मेरे ख्याल से ये तो कैरी फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से खत्म होते हैं। 60,000 रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 60,000 के, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये 3 से 60 चले गए, तो 2,40,000 रुपए की आपकी इनकम ये बच गई, ठीक है। उसके बाद फिर बिजनेस की इनकम है 1 लाख के, और सैलरी की इनकम है 2 लाख की, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है 80,000 के, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 80,000 रुपए के हैं, तो सैलरी की इनकम से खत्म कर दो 80,000 रुपए, तो आपका 1,20,000 रुपए ये बचेगा। फिर तुम्हारे यहाँ पे, अच्छा ये शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। याद है आपको मैंने कहा था कि जब प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं तो लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसके प्रॉफिट एग्जम्प्ट है ना सेक्शन 10(2)(a) के अंदर, तो लॉस आ रहा है तो लॉस का भी ट्रीटमेंट नहीं करना हमें। और पिछले साल के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 1,20,000 रुपए के, तो 1,08,000 8वां साल है तो हो सकते हैं, तो ऐसा करो 1,20 से ये खत्म हो गया पूरा का पूरा 1,00,000 ये हमारा हट गया यहां से। इवन 20,000 रुपए के लॉस हमारे बैलेंस बचे हैं, 20,000 रुपए के लॉस हमारे बैलेंस बचे हैं। अब यहां पे एक बार मेरे को बताना, 3 लाख के तुम्हारे यहाँ पे लॉस थे, तो 2,40 के लॉस तुम्हारे होंगे कैरी फॉरवर्ड। अब इनकम कौन कौन सी बची? इनकम बची 3,80,000, ठीक है। और इनकम कौन सी बची यहाँ पे? सैलरी में 1,20,000, बस ये इनकम बची है जी। तो 5 लाख रुपए की आपकी नेट इनकम बची है जी। अगर मैं कायदे से देखूंगा 5 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे नेट इनकम बच रही है जो टैक्सेबल है जी। और 2,40,000 रुपए के कैरी फॉरवर्ड, स्पेक्युलेटिव वाले कैरी फॉरवर्ड, और 20,000 रुपए का भी कैरी फॉरवर्ड तो होंगे नहीं, क्योंकि इसका 8वां साल है वो खत्म हो गया जी, 8वां साल है वो खत्म हो गया। और बचा हुआ जो है वो 20,000 पे नहीं खत्म हो सकता ना भाई, बिजनेस के लॉस बिजनेस की इनकम से खत्म हो सकते हैं बस। तो बिजनेस के लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कैसे खत्म कर दोगे? सेम ईयर में हो सकते हैं, बट ये तो पिछले साल के है ना, तो पिछले साल के लॉस है वो सेम हेड की इनकम से खत्म होंगे जी। एचबी का लॉस सैलरी सेट ऑफ कर सकते हैं? वाह तृष्णा वाह, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिजनेस के लॉस नहीं कर सकते। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये लो, ये कर लो। मैं चाहता हूं तुम 5 नंबर पूरे ले लो, इसमें भी मैं चाहता हूं, मेरे दिल से तमन्ना है कि तुम 5 नंबर पूरे लो। और ये क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का है, देखता हूं तुम 5 नंबर पूरे लेते हो नहीं लेते। दीपक भाई मेरे एक बात था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और गेन, तो लॉस गेन से खत्म हो गए, तो बाकी बचे हुए जो लॉस है वो तो कैरी फॉरवर्ड होंगे ना, बाकी बचे हुए जो लॉस है वो तो कैरी फॉरवर्ड करोगे ना। 60,000 के गेन है, 3 लाख के लॉस है,
तो 60,000 पे खत्म हो गए, 240 बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो गया जी। तो सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है कि जो भी लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और तुम कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है वो हमें पता है जी यहां पे जी। अब ये वाला क्वेश्चन यहां पे एक बार करके दिखाओ जी फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, और मैं चाहता हूं इसमें भी तुम 5 नंबर पूरे ले लो। नेट इनकम बतानी है मुझे जी, हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम बतानी है, नेट इनकम। सर जी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया हूं। कोई नहीं गौतम, इस बार हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, गलत। कुणाल का आंसर गलत है जी। कुणाल सही नहीं है। गलत। 20,936 श्रेया का। 20,936 कोमल का। 20,936 इज करेक्ट आंसर। 20,936 इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया जी। जिनका भी 20,936 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो कह रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, आपको इतना इतना दे रखा है। अब अगर रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर 24-25 1/3 पोर्शन वाज लेट आउट, तो 1/3 पोर्शन लेट आउट है ना, तो इन सब का तुम 1/3 करोगे, इन सब का तुम 1/3 करोगे, और मंथली रेंट जो है 5,000 है, और रिमेनिंग 2/3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल टैक्स 11% है म्युनिसिपल वैल्यू का। तो पहली बात मेरे को ये बताओ, जो 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जीएवी बनेगी नील, ये 2/3 पोर्शन की। अच्छा 1/3 पोर्शन की कैसे निकलेगी? 96,000 का 1/3, तो यहां पे आपका निकल के आ गया 32,000। ठीक है, फिर 126 का 1/3 ये 42,000 आ गया। 1,08,000 रुपए का 1/3 ये 36,000 रुपए आ गया। और पूरे साल में कितना आ रहा है? 60,000 रुपए का रेंट। तो मेरे ख्याल से भाई साहब सिंपल सी बात है, या तो जीवी 60 ही बनेगी, इनमें से हायर, इनमें से लेस, इनमें से हायर, तो जीवी बनेगी 60। अब म्युनिसिपल टैक्स 11% है,
तो म्युनिसिपल वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 96 का 32 हजार रुपए का 11%। तो 32,000 रुपए का 11% जो है 3520 रुपए आपका आएगा म्युनिसिपल टैक्स। तो इसमें से माइनस कर देंगे जी, ये आएगा 56480, इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 16,944। अब रह गया इंटरेस्ट का जी। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आपने कंप्लीट जो किया 31 मई 22 को किया और विकास ने लोन लिया 1 लाख का 1/7/19 को। तो भैया सिंपल सी बात है 1/7/19 से लेकर 31 मार्च 22 तक का जो है वो प्री वाला है, वो प्री वाला है। अब यहाँ पे 1 लाख है ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो 12% है, तो 1 लाख का 12%, ये हो गया 12,000। अब 9 महीने का हो गया 9,000, तो ये हो गया 9,000 पे 19-20 का, फिर 20-21 का 12,000 और 21-22 का 12,000, तो टोटल 33,000 पे प्री वाला इंटरेस्ट आ गया जी। 33,000 प्री वाला आ गया, तो 33,000 डिवाइड बाय 5, तो 33,000 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 6600, ये हो गया जी। और उसके बाद करंट का जो हो गया, करंट वाला 12,000 का हो गया, तो इस साल का जो है 12,000, तो 18,600 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है टोटल। अब 18,600 का 1/3, तो अगर मैं 18,600 का 1/3 निकालूंगा तो यहां पे आएगा 6200, तो मतलब 6200 रुपए का यहां पे लॉस, सॉरी 2/3 वो है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 6200 नहीं, यहां पे आएगा 12,400, तो 12,400 रुपए का यहां पे नुकसान हो गया, ये लॉस आ गया 12,400 का सेल्फ ऑक्यूपाइड में। और यहां पे हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया 6200 का जी लेट आउट वाले में। अब देखो 56,480 माइनस में 16,944 माइनस में 6200, तो आ गया 33,336, ये आ गया जी। और इधर यहां पे पॉइंट निकल के आ गया आपका, इधर यहां पे पॉइंट निकल के आ गया कितना 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 12,400 रुपए का लॉस है जी। अब 12,400 रुपए का लॉस है, तो इसमें से अगर 12,400 माइनस करूंगा तो 20,936 रुपए आंसर आएगा। अब सुनो ध्यान से नूतन, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं जी, मैं तुम्हारी बात पे ही आ रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है। ये जब क्वेश्चन बना जून 2025 के अंदर क्वेश्चन बन गया, एग्जामिनर से गलती हो गई। एग्जामिनर से गलती क्या हो गई, क्वेश्चन पूरा संजय का, एक्चुअल में क्वेश्चन कहीं से उठाते हैं। अब क्वेश्चन कहीं से उठाते हैं तो उस क्वेश्चन में होगा विकास, यहां पे क्वेश्चन विकास, क्वेश्चन संजय का है, क्वेश्चन किसका है संजय का, यहां पे आ गया विकास। अब जहां से क्वेश्चन उठाया उसमें यहां पे विकास होगा और यहां पे विकास होगा। अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन डाल दिया, पेपर में आ गया, यहां संजय यहां विकास। अब सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल बच्चा एग्जाम दे रहा है वो कई बार क्लिक ही नहीं करता कि संजय और विकास है, उसको क्या लगता होगा कि यहां पे भी संजय होना चाहिए, तो उसने उस बेस पे आंसर निकाल दिया 20,936, ये आंसर निकाल दिया। तो इंस्टीट्यूट ने ये भी सही किया। और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव, जैसे नूतन जैसे बच्चे, नूतन कहता सर जी ये तो संजय है, लोन लिया विकास ने, इस लोन का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उस लोन का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी नहीं। अब कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा, तो इंस्टीट्यूट ने उसका भी ऑल्टरनेटिव दिया कि जिसने ऐसा किया है इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं दी, तो यहां पे आपका 6200 माइनस नहीं होगा और यहां आपका 12,400 का कोई नुकसान नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली आपका इतना आंसर आएगा जी। तो इसके दो ऑल्टरनेटिव देने पड़े इंस्टीट्यूट को इस चक्कर में कि क्वेश्चन में गलती हो गई थी। आपको मैं दिखाता हूं यहां पे, ये देखो जी। तो पहला तो उसने आंसर वही निकाला, यहां पे देखो अगर आप चेक करोगे ये रज 20,936 निकाला ना। अब देखो ऑल्टरनेटिव 2 लिखा ना, ऑल्टरनेटिव 2। अब उसमें क्या लिखा कि यहां पे लोन जो लिया, देखो लिखा है ना लोन मेंशन, उसने विकास ने लोन लिया, संजय ने नहीं लिया, तो इसलिए इंटरेस्ट का डिडक्शन हम इग्नोर करेंगे अकॉर्डिंगली। सर सीए के स्टडी मेट में है विकास वाला, हाँ तो वहां से उठाया होगा, ठीक है ना, वहां से उठाया होगा, तो वहां से उठाया होगा, तो फिर अब ये हो गया होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से उन्होंने आंसर दे रखा है, तो जिसका ये 39,536 आंसर है वो भी परफेक्ट आंसर है विदाउट इंटरेस्ट की डिडक्शन जी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलेंगे कल, और कल भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। 3 लेक्चर हमारे और आएंगे जी, बस सिर्फ 3 लेक्चर हम और लेके आएंगे। आई थिंक बहुत लेक्चर हो गए यार, मतलब मेरे को लगता है तुम्हें खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे इतना कंटेंट होगा। आप अगर काउंट करोगे, फिर कह रहा हूं सर अप्रोक्सीमेट 75 घंटे की प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें प्रोविजन की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है 75 घंटे की। तो यूट्यूब पे तुम्हें, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कंटेंट हो सकता है, मतलब एक से एक टीचर बैठे हैं, बट मेरे को लगता है कि 75 आवर्स की प्रैक्टिस अगर आप शिद्दत से कर लेते हो तो इसके बाद से फिर कुछ नहीं है जी। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी, थैंक यू सो मच।